राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। शुद्ध दर्शकों, आपको अक्षय तृतीया की पावन पर्व ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अक्षय तृतीया कष्टों को भगाएगा कलश का पूजन। सौरमंडल में गुरु और शुक्र अस्त होने के कारण इस बार अक्षय तृतीया में बहुत हर्ष उल्लास नहीं दिखाई पड़ रहा, किंतु यदि आप कलश की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से अक्षय तृतीया अक्षय पात्र की तरह आपके जीवन में काम करेगा। अक्षय तृतीया पर गहनों की खरीदारी और दान का एक अपना अलग महत्व है, पर इस पर्व को कलश पूजन से आप जुदा नहीं कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी अत्यधिक शुभ होती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार कलश पूजन से वर्ष भर के संकट दूर होते हैं। यदि भारतीय ज्योतिष में कलश का जो मुख है वो प्रथम भाव है, तल मृतिका यानी सप्तम भाव का कारक है, और यही नहीं, कंठ में 108 चरण वास करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कलश पूजन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सूर्य मेष राशि पर जबकि चंद्रमा वृष राशि पर होते हैं, और यही युति होने पर अक्षय तृतीया को किया गया कलश पूजन सभी प्रकार के अनिष्टों को दूर करने वाला होता है। अक्षय तृतीया को कलश के बिना पूजन अधूरा है। अक्षय तृतीया पर कलश संकल्प का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की कृपा से द्रौपदी को अक्षय कलश प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्ह में कलश का ही निशान था, और इसीलिए वृंदावन में अक्षय तृतीया पर ही वर्ष में ही एक बार बिहारी जी के चरण पादुका के दर्शन होते हैं। समुद्र मंथन की शुरुआत भी अक्षय तृतीया पर ही हुई थी। उस पर जो अमृत कलश निकला था वो कलश में ही निकला था। भविष्य पुराण के अनुसार एक कलश में 33,000 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। राजा जनक को माता सीता कलश में ही मिली थी, और अकाल से बचने के लिए अक्षय तृतीया को ही राजा जनक ने हल जोतना प्रारंभ किया था। शुद्ध जल से भरे कलश, आम के पत्ते, ढक्कन पर अनाज। पुराणों में विस्तार से समझाया गया है कि आम के पत्तों से प्रसन्नता का प्रतीक है, जल वैभव का प्रतीक है, अनाज धन धान्य का प्रतीक है, स्वास्थ्य कल्याण व ऊर्जा का संदेश देते हैं। और संभव हो तो कलश को खरीदने के लिए घर के सभी सदस्यों से सहयोग राशि लेनी चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा पैसा आपके घर के पारिवारिक सब लोगों का होना चाहिए। कलश का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। घर पर यदि कलश की स्थापना करते हैं तो आप समझें कि उसे पूरे साल आपको स्थापित रखना चाहिए। कलश में चावल भरकर अपने धन कक्ष में सुरक्षित रखना चाहिए। आम की बौर अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु को अर्पित करें तो विवाह की मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान विष्णु को अर्पित करें। एक जुड़ा हुआ फल अर्पित करें तो शीघ्र विवाह होगा। संपत्ति प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को लौंग अर्पित करें। वाहन प्राप्ति के लिए हल्दी चढ़ाएं, और ग्रह सुख प्राप्ति के लिए कन्याओं को भोजन कराएं। पीली चुनरी या पीले रुमाल दें। स्वास्थ्य के लिए चने की दाल और इत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु को समस्त चीज़ें अर्पित करें, जिससे भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ।